हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल में नॉलेज बियॉन्ड द साइंस में। और आज हम फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। और ये जो टॉपिक है ये हमारे सीबीएसई सिलेबस का क्लास 9th का टॉपिक है जो ग्रेविटेशन पार्ट में दिया हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक लेते हैं वो है हमारा थ्रस्ट। देखिए आप बोर्ड पर, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट एक्चुअली क्या होता है, हमें फोर्स के बारे में तो गुड आइडिया है ही, लेकिन थ्रस्ट की एक स्पेशल बात है। फोर्स तो है लेकिन ये थ्रस्ट इज अ फोर्स, लेकिन ये फोर्स ऐसा है जो किसी बॉडी के सरफेस में परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, acting on an object perpendicular to its surface, perpendicular to its surface, to its surface। थ्रस्ट कैसा है? थ्रस्ट ऐसा फोर्स है जो किसी बॉडी के सरफेस में कैसा लगता है, परपेंडिकुलर में लगता है। जैसे कि यहां पर हम एक डायग्राम से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सरफेस है और एक फोर्स इसमें परपेंडिकुलर लगा, देखिए यहां पर। तो ये जो फोर्स है इसे हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। क्लियर है क्या? हम ऐसा इंक्लाइन करके भी ले लेते हैं। देखिए यहां पर ये सरफेस ऐसा इंक्लाइंड है तो यहां पर ऐसा फोर्स लग रहा है, देखो सरफेस के परपेंडिकुलर, ये भी क्या है, थ्रस्ट है। कोई भी फोर्स जो एक सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। जैसे कि यहां पर ये सरफेस था, ये फोर्स था, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसे हम थ्रस्ट कहेंगे। ये भी एक सरफेस है, ये फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। क्लियर है क्या? अब देखिए, थ्रस्ट एक तरीके का फोर्स है, तो इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट, ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट, ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट। तो थ्रस्ट इज लाइक अ फोर्स। तो थ्रस्ट का जो ऐसा यूनिट है ये भी हमारे पास क्या आएगा, न्यूटन आएगा, न्यूटन। हम इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, अब देखिए थ्रस्ट वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। थ्रस्ट वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ये बहुत बेसिक से चीजें थी थ्रस्ट के बारे में। ऐसा कोई भी फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा उसे हम थ्रस्ट कहेंगे। देखिए यहां पर फिगर में मैंने आपको बताया थ्रस्ट का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। थ्रस्ट एक तरीके का कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, वो है हमारे पास प्रेशर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। प्रेशर क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। इट इज अ फोर्स एक्टिंग perpendicularly on an object, perpendicularly on an object in an unit area, यूनिट एरिया में जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सरफेस है, हमारे पास ये एक सरफेस है। देखिए इसमें एक फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स कैसा है बेटा, ये फोर्स जो है परपेंडिकुलर है। सरफेस ऐसा है और ये फोर्स ऐसा सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है ये पूरे एरिया में नहीं लग रहा है। मैं यहां पर थोड़ा सा ले लेता हूं इस एक पर्टिकुलर एरिया,
ये फोर्स की जो वैल्यू ले लेते हैं हम 200 ले लेते हैं, 200 न्यूटन। और ये जो पर्टिकुलर जो एरिया में जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स है ये पूरे एरिया में नहीं लग रहा है बेटा, ओनली इस पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। और इसका एरिया जो है ये 4 मीटर स्क्वायर है। ओनली ये छोटे से एरिया में ये फोर्स वर्क कर रहा है। तो प्रेशर का जो जनरली फॉर्मूला आता है, पहले इसको देखते हैं। प्रेशर इक्वल टू, ये है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। और हम परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, यहां पर थ्रस्ट कहते हैं, थ्रस्ट अपॉन ये एरिया, ये प्रेशर का फॉर्मूला है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहां पर फोर्स की जो वैल्यू है, ये है 200। और यहां पर एरिया जो गिवन है, ये पर्टिकुलर एरिया ये है हमारे पास 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर। यहां पर फोर्स की जो वैल्यू है 200, ये 4 से 200 ये 5 टाइम्स में रिड्यूस हो गया और ये 0 का 0। तो यहां पर हमारे पास आंसर आया 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर का ऐसा यूनिट है। ओके, तो हम यहां पर अलग से भी देख लेते हैं। प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर इक्वल टू हम थ्रस्ट अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। हमारे 9th के सिलेबस में ओनली फोर्स लिखा रहता है, लेकिन उस फोर्स का जनरली मीनिंग ही है कि वो कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स ही हमें अज्यूम करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें ये पूरा एरिया नहीं लेना है। ये फोर्स जितने एरिया में वर्क कर रहा है, जितने एरिया में अपना फोर्स लगा रहा है, उतने ही एरिया को हम कंसीडर करेंगे यहां पर। ओके, तो यहां पर देखिए प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर का डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करेंगे, यहां तो हमने देखा ही, अलग से भी देख लेते हैं हम। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर देखिए यहां पर फोर्स के प्लेस में या थ्रस्ट के प्लेस में न्यूटन आएगा बेटा, एरिया के प्लेस में मीटर स्क्वायर। हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं, पास्कल। तो आपको पूछा जाए ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, तो हम अच्छे से बोल सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। बेस्ट हम पास्कल कहते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर जनरली लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये भी सही है। ओके, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम जो देख रहे हैं, लास्ट कर रहे हैं बेटा, बस बहुत इंपॉर्टेंट जो देखिए यहां पर प्रेशर का जो फॉर्मूला है, यहां पर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, दैट मींस थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो यहां पर एक अच्छा सा कंक्लूजन निकलता है हमारे पास। जब हम फोर्स की जो वैल्यू का अगर इंक्रीज करें तो यहां पर पता चल रहा है कि प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये फर्स्ट कंक्लूजन है यहां पर इस फॉर्मूले से। सेकंड कंक्लूजन ये निकलता है, अगर हम एरिया को डिक्रीज करें, एरिया को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एरिया अगर डिक्रीज है, क्योंकि यहां पर ये प्रेशर के साथ डिनोमिनेटर में है, यहां पर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अगर एरिया को हम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर अगर एरिया को हम डिक्रीज करेंगे, एरिया को हमने क्या किया, डिक्रीज किया, तब यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है क्या? इसी का एक फॉर्म और लिख लेते हैं हम यहां पर। जब हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो यहां पर ये प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं हम लोग। हम अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाते हैं तो उसका जो एरिया रहता है वो रहता है ब्रॉड। तो जब एरिया ब्रॉड है, मतलब एरिया ज्यादा है, तो लैंड में जो है प्रेशर वो कम क्रिएट होगा। ओके, बैग के हैंडल्स या सूटकेस के हैंडल्स हम क्या करना बनाते हैं, ब्रॉड बनाते हैं। ब्रॉड बनाते हैं मतलब एरिया क्या है उसका, इंक्रीज है, तो हमारे हैंड में जो प्रेशर आएगा वो कम आएगा। रेलवे ट्रैक का अगर आप एरिया की बात करेंगे तो उसका एरिया क्या होता है, कम होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे कंक्रीट के स्लीपर लेट डाउन करते हैं, जिससे उसका एरिया क्या हो जाता है, ब्रॉड। तो वो लैंड में जो प्रेशर क्रिएट होगा वो क्या होगा, कम होगा। ओके, जितने भी ऑलपिन होते हैं,
जितने भी ऑल पिन हो गए, इंजेक्शन की सिरिंज की बात करेंगे आप, इंजेक्शन में जो पॉइंट रहता है वो इसका पॉइंटेड एंड्स रहता है। पॉइंटेड एंड मतलब एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। ये सब डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं, और भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये है प्रेशर के एग्जांपल्स। तो आपको आई थिंक आज का क्लास समझ आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। प्रेशर के बारे में एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है यूनिट एरिया में जितना थ्रस्ट लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर। यूनिट एरिया में जितना परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसे भी हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का जो ऐसा यूनिट आता है वो आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल आता है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन थ्रस्ट कैसा था? थ्रस्ट वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक आपको आज का क्लास समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम इसी के आगे के टॉपिक्स में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर प्रॉपर अंडरस्टैंड हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।